करसा भाया राम राम। आज के ई कार्यक्रम में आपा बात कराला खजूर री खेती री। राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का इलाका शुष्क जलवायु वाला इलाका माना जावे है और आ जिला में खजूर की खेती की जा सके है। खजूर लगाने के लिए अगर आपा बात करा किस्मा की तो ताजा फल खान हारी किस्मा की बात करा तो हलावी और बैरही। छुहारा बनान हारी किस्मा की बात करा तो मेंदजूल, खदरावी, शामरान। पिंड खजूर बनाने के लिए हलावी और खदरावी ए किस्मा है जिका को आपा उपयोग कर सका। हाँ, थोड़ी सी बात आ किस्मा की करा। मेंदजूल फल पीला और कुछ ललाई लिए हुए हुए है। ए 150 पकड़ हारी किस्म है। फड़ा का आकार बड़ा हुए है और छुहारा बनाने के लिए आ एक अच्छी किस्म है। इको पौधो 75 से 100 किलो फल देवे है। हड़ावी किस्म को फल मुलायम हुए है और एक पेड़ से लगभग 100 से 125 किलोग्राम पैदावार मिले है। बरही किस्म अच्छी पैदावार देन हारी किस्म है। फड़ा का रंग पीलो हुए है। ये किस्म को उद्भव स्थल इराक है और प्रति पेड़ उपज की आपा बात करा तो 80 से 120 किलो प्रति पेड़ की दर से मिले है। शामरान भी अच्छी उपज देन हारी किस्म है और छुहारा बनाने के लिए उपयुक्त है। फड़ा को रंग गुलाबी हुए है। खदरावी किस्म भी इराक की किस्म है। इका भी फल मुलायम हुए है। इका पकेड़ा फल छुहारा बनाने के काम आवे है और प्रति पेड़ औसत उपज 60 से 80 किलो हुए है। करसा भाइयों, प्रवर्धन के लिए खजूर में नर और मादा पुष्पक्रम अलग अलग पौधा पर लागे है। नर और मादा पौधा को अनुपात 1:10 रखना चाहिए। ओ मादा पुष्पक्रमा के लिए समुचित मात्रा में परागकणा की प्राप्ति के लिए जरूरी है। खजूर के बीजू पौधा में नर और मादा पौधा को पतो फूल आने पर यानी कि 6 से 7 वर्ष के पश्चात ही हुए है और खजूर के पौधा को प्रवर्धन अंतः भूस्थारी विधि द्वारा करे जावे है, जो कि मातृ पौधा से अलग कर लियो जावे है और पेड़ के तने से जड़ा के पास हरी कलिकाओं से निकाले जावे है। आकी जड़ा पूर्ण रूप से विकसित होनी चाहिए। बात करा पौधा ने लगाने के समय और विधि के बारे में। खजूर को पौधो वर्षा ऋतु में जुलाई से अगस्त या बसंत ऋतु में फरवरी से मार्च तक लगाना चाहिए। पौधा लगाने के लिए 1x1x1 मीटर आकार को गड्ढो खोद लेना चाहिए। पौधे से पौधो और लाइन से लाइन के बीच की दूरी 8 मीटर रखनी चाहिए। गड्ढा में ऊपर की उपजाऊ मिट्टी और भली भांति सड़ी गोबर की खाद बराबर मात्रा में और 20 से 25 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस फोरेट 10G या एंडोसल्फान या फेनवलरेट 25 ग्राम और 50 ग्राम कैप्टॉन प्रत्येक गड्ढे में मिला देना चाहिए। गड्ढे की दीवारों पर कीटनाशी और फफूंदनाशी को प्रयोग भी करना चाहिए। बात करा सिंचाई, निराई और गुड़ाई की। जब पौधा भली भांति विकसित हो जावे तो गर्मियों में सप्ताह में 1 बार और सर्दियों में महीने में 2 बार सिंचाई करनी चाहिए। ई बात को जरूर ध्यान रखा कि फूल आने से पहली और फल बढ़ने की शुरुआत से फल पकने की अवस्था तक समुचित नमी भूमि में होनी चाहिए। सिंचाई जल की भूमि में संरक्षण क्षमता बढ़ाने हेतु काली पॉलीथीन या स्थानीय रूप से प्राप्त पलवार की 10 सेंटीमीटर मोटी परत बिछा देनी चाहिए। गड्ढे में से खरपतवार निकालते रहना चाहिए। शुरुआत के 4 से 5 वर्षों तक ग्वार, मटर, चौड़ा, मिर्च, बैंगन आदि सब्जियां भी लगाई जा सके है। बात करा परागण की तो कृत्रिम परागण के लिए मादा पुष्प क्रमाने जो तुरंत ही खिला हुए परागकणा में डुबोया गया रुई के फायासू 2-3 दिन तक परागित करना चाहिए या नर पुष्प क्रम काट कर मादा पुष्प क्रमा पर उल्टा सूतली सू बांध देना चाहिए। गुणवत्ता सुधार के लिए भी आपा ने कुछ काम करना चाहिए। गुच्छा आवश्यकता से अधिक होवे यानी 10 से 12 से अधिक होवे तो बाने निकालना ही उचित रहे है। एक गुच्छे के लिए 7 से 9 पत्तियां की आवश्यकता हुए है। हर गुच्छे में से बीज की 1/3 लड़िया ने निकाल देने से गुच्छा में फला को समुचित विकास हुए है। फल उच्च गुणवत्ता वाला बने हैं और भली भांति पके है। गुच्छा पर इथ्रियल नामक रसायन रो 1000 ppm घोल को छिड़काव फड़ा के हरे से पीले या लाल पड़ने की अवस्था पर करने से फड़ा के आकार और वजन में तेजी से वृद्धि हुए है। किसान भाइयों, खजूर के पौधे में 30 से 40 किलो अच्छो सड़ियो गोबर को खाद प्रति पौधे की दर से अगस्त से सितंबर माह में देना चाहिए। शुरुआती वर्षा में 50 से 100 ग्राम प्रति पौधे की दर से यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट व म्यूरेट ऑफ पोटाश और पूर्ण विकसित पौधा में आधा किलो से 1.5 किलो नाइट्रोजन
प्रति वृक्ष आयु और वृद्धि के अनुसार फरवरी और मार्च में देनी चाहिए। खाद और उर्वरका ने भूमि में समुचित प्रकार से मिलाकर हल्की सिंचाई करनी चाहिए। बात करा प्रमुख कीट और व्याधियां की तो खजूर के पेड़ा में अन्य फलदार पेड़ा के अपेक्षा बीमारियां और कीड़ा से कम हानि हुए हैं। प्रमुख बीमारी ग्रेफियोला का पत्ती धब्बा है, जो कि ज्यादा आर्द्रता हारे क्षेत्र में हुए हैं। नियंत्रण हेतु प्रभावित पत्तियां की कटाई कर बाने नष्ट कर देना चाहिए। बोर्ड मिश्रण 4:4:50 या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी को छिड़काव लाभकारी पायो गयो है। कीड़ा में दीमक और स्केल कीट प्रमुख है। दीमक नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरिफॉस को सिंचाई जड़ के सागे प्रयोग कर हर महीने छिड़काव करना चाहिए। स्केल कीट के नियंत्रण के लिए प्रभावित पत्तियां ने काट देना चाहिए और अंतःग्राही कीटनाशी को छिड़काव करना चाहिए। फड़ा ने डोका अवस्था में पक्षियों के द्वारा भी नुकसान पहुंचायो जा सके है। इकी रोकथाम के लिए बारीक लोहे की जालियां ने गुच्छा पर लगाकर बाने ढक देना चाहिए। खजूर में उकटा रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम नामक कवक के कारण हुए है। शुरुआत में पत्तियां के आधार पर एक तरह की सफेदी आ जावे है। रोग बढ़ने पर पत्तियां नष्ट होने लग जावे है। नई पत्तियां को निकलना रुक जावे है और शीर्ष कलिका भी नष्ट हो जावे है और पूरा पेड़ सूख जावे है। रोगी अंगा ने काट कर निकाल देना चाहिए। पुष्पक्रम विगलन रोग भी खजूर के पेड़ में पायो जावे है। आ बीमारी माइजिनेला स्कैटी कवक के कारण हुए है। गंभीर अवस्था में लगभग 50% फल नष्ट हो जाने को खतरो रहे है। बसंत ऋतु में पुष्पक्रम की पंखुड़ियां पर छोटे लाल भूरे रंग का धब्बा बने हैं। धीरे धीरे रोग मुख्य अक्ष और शाखाओं पर भी फैल जावे है। रोगग्रस्त भागा ने काट कर अलग कर देना चाहिए। 0.3% ब्लाइटॉक्स रसायन को छिड़काव करना चाहिए। शाखा और पत्ती डंठल विगलन रोग में डिप्लोडिया फोइनिकम कवक पेड़ के लाग जावे है। नई शाखाओं में रोग से भारी हानि पहुँचे है और वृक्ष में घाव बन जावे है। ब्लाइटॉक्स 0.3% के घोल को छिड़काव इमें लाभप्रद रहे है। बात करा तुड़ाई और पैदावार की तो ताजा फल के रूप में प्रयोग करने के लिए फला की तुड़ाई डोका अवस्था में ही करी जावे है। कम वर्षा हारे क्षेत्र में फला की तुड़ाई डांग अवस्था में कर सका। हाँ, छुआरा बढ़ाने के लिए फला ने पूर्ण डोका अवस्था में ही तोड़ो जावे है। प्रति वृक्ष प्रति वर्ष 6 से 10 वर्ष की आयु का पौधा सु 75 किलो और 16 से 40 वर्ष की आयु के पौधा सु 100 किलो डोका फला की उपज प्राप्त की जा सके है।